अभी कुछ टाइम पहले ना एक लेडी ने मेरे से शेयर करा, उनकी एज होगी 40-45 साल की, कि अब इस एज में हम क्या ही कुछ नया सीख सकते हैं। और सच बताऊं, मुझे भी पहले ना बिल्कुल ऐसा ही लगता था। लेकिन फिर मैंने ना अपने 40s में एक डिसीजन लिया। मैंने साइकोलॉजी में एमए किया। आसान नहीं था, लेकिन उस एक एक्सपीरियंस ने मेरी सोच बदल दी। तब मुझे ये समझ में आया कि असली गलती तो ये है कि हम लोग सीखना बंद कर देते हैं। ऐसी ही और बहुत सी गलतियां जो मैं अब तक कर रही थी, हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी उससे रिलेट करेंगे, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहली गलती, सीखना बंद कर देना। हम धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में सेटल हो जाते हैं और लगता है कि अब क्या नया सीखना। लेकिन सच तो यह है ना कि सीखते रहना ही हमें अंदर से अलाइव रखता है। दूसरी गलती जो मैं कर रही थी, हर वक्त कंपैरिजन। कभी किसी और से, उसकी हेल्थ बेहतर है, उसके पास ज़्यादा कंफर्ट है, उसको फैमिली का सपोर्ट ज़्यादा मिला। और कभी-कभी अपने ही पुराने वर्ज़न से, पहले मेरे अंदर कितनी एनर्जी थी, एंथुसियाज़्म था, एक्साइटमेंट था। फिर धीरे-धीरे समझ आया, कंपैरिज़न सिर्फ़ हमें अंदर से वीक करता है। क्योंकि है ना, हम सिर्फ़ खुद को यही प्रूफ़ कर रहे होते हैं कि हम दूसरों से कम हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि हम सबकी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस भी हैं। तो मैंने अभी चेंज क्या किया है, नो कंपैरिज़न, सिर्फ़ एक्सेप्टेंस। अभी की जो मेरी करंट सिचुएशन है उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब तक हम ऑनेस्टली अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरी गलती जो मैं कर रही थी, हर चीज़ को ज़्यादा सोचना और कंट्रोल करने की कोशिश करना। हर सिचुएशन को एनालाइज़ करना, ऐसे क्यों हुआ? अब आगे क्या होगा? ये सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? मतलब ऐसी छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सोचना। अगर जैसे मान लीजिए किसी ने फ़ोन नहीं उठाया या मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना। अब लेकिन इससे होता ही क्या है? सिर्फ़ कन्फ्यूज़न और स्ट्रेस बढ़ता है और हम इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। अब मैंने बस चेंज क्या किया, थोड़ा-सा लेट गो करना। अब मैं सीख रही हूँ, हर चीज़ को कंट्रोल करना ना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ों को फ्लो में भी छोड़ना पड़ता है। चौथी गलती, जो अक्सर हम बहुत से लोग करते होंगे, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। पहले मुझे लगता था अभी मेरे पास टाइम ही कहाँ है वॉक करने का, योगा करने का, अभी तो ये करना है, वो करना है। लेकिन 40 के बाद रियलाइज़ हुआ, हेल्थ ऑप्शनल नहीं है, ये प्रायोरिटी है। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा मूवमेंट, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, परफेक्ट ना भी हो लेकिन कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करती हूँ। 5वीं गलती है दूसरों के लिए जीना और खुद को भूल जाना। फैमिली, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब में कभी-कभी हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं बचता और धीरे-धीरे अंदर एक एम्प्टीनेस फ़ील होने लगता है। अब मैंने एक छोटा-सा चेंज किया है, रोज़ थोड़ा टाइम सिर्फ़ अपने लिए, चाहे वो 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन वो टाइम मेरा होता है। छठी गलती, हमेशा नेक्स्ट चीज़ के पीछे भागते रहना। जैसे कि पहले मुझे ये मिल जाए, फिर जैसे ही वो मिला, अब मेरा फिर दूसरा गोल हो गया, फिर वो मिला, फिर तीसरा। बस ऐसे लगता है जैसे कि भागते ही जा रहे हैं। लेकिन रुक कर ये नहीं सोचना कि जो है, वो भी बहुत है। अब मैंने चेंज क्या किया, थोड़ा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चेंजेस ओवरनाइट हो गए हैं। धीरे-धीरे समझ में आया और अभी भी मैं सीख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, 40 के बाद लाइफ ख़त्म नहीं होती, बल्कि थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। हमारे पास थोड़ा और ज़्यादा टाइम होता है अपने लिए, जिसको कि हम अगर अच्छे से यूटिलाइज़ करें तो अपनी लाइफ को और थोड़ा हल्का, थोड़ा बेटर बना सकते हैं। अगर हम इन छोटी-छोटी गलतियों को टाइम से समझ लें और इनके ऊपर काम करना शुरू करें। अगर कहीं न कहीं ये बातें आपको भी रिलेट हुई हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।